शफीजान साहब, ज़ाहिर है जो 27 सितंबर का आप लोगों ने एहतजाज का कहा था, उसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से बात की गई थी, केसेस के हवाले से बात की गई थी। केसेस की तफसीलात मांग ली सुप्रीम कोर्ट ने, शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का कह दिया। इतना तो शायद आप भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 महीने के लिए उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। हुकूमत काफ़ी परेशान नज़र आती है, रिव्यू की बात करती नज़र आती है, बावजूद इसके कि परेशानी का इजहार नहीं कर रही है। आप मुतमईन हैं और इस बात में के अब इम्कानात हैं कि अब 27 सितंबर का एहतजाज नहीं होगा? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। देखिए, आज जो फैसला आया है ये एक आजाद जजेस का आजाद फैसला है, ये इंसाफ पे मबनी है। आपने देखा होगा कि जो रिपोर्ट जमा की गई थी सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने, वो तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड था, उसमें तो हमारी कोई इनपुट नहीं थी। जो रिपोर्ट वहां पे सबमिट हुई, उस रिपोर्ट की रोशनी में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो खुशाइंद है, उस पर तहरीक इंसाफ मुतमईन भी है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हम इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। हाँ, हमारा डे 1 से यह मुतालबा था कि उनको शिफ्ट किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहां पे उनकी फैमिली होनी चाहिए, जाती डॉक्टर उनके हमरा होनी चाहिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला दिया है। मगर आप लोगों ने एक कमिटमेंट भी दी है, अदालत ने उसका जिक्र भी किया है, और अलीमा खान साहबा कह रही हैं हम पासदारी करेंगे, गौहर खान साहब कह रहे हैं, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि हम पासदारी करेंगे जो हमारी तरफ से कमिटमेंट दी गई है। मगर सुहेल आफरीदी साहब ये भी कह रहे हैं कि जो ऐसा कुछ करेगा वो इंतशारी होगा, उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आपको अभी भी शक्कु शुबात हैं, पार्टी में ऐसे अनासिर मौजूद हैं, बैरून मुल्क आपकी पार्टी के ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिन पर आप भी तनकीद करते रहते हैं कि वो भी ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से मौका मिले हुकूमत को या फिर अदालत में सवाल उठाने का मौका मिले? देखिए, पहली बात कि हमने यकीन दहानी करवाई है अदालत को, और हमने जो यकीन दहानी करवाई है उसका हम पास रखेंगे। हम किसी को यह इजाजत नहीं देंगे कि कोई भी इस जो यकीन दहानी हमने कोर्ट को करवाई है उसमें खलल डाले, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या चाहे पाकिस्तान के बाहर मौजूद है। ये इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है। देखिए, डे 1 से हमारा ये मुतालबा था, और मैं ये समझता हूं कि ये एक चार्जशीट है इस हुकूमत के खिलाफ। देखिए, गवर्नमेंट ने तो शिफ्ट नहीं किया, कोर्ट ने इंटरवील किया। कोर्ट ने जब इंटरवील किया तो मेरिट पे उसने फैसला दिया। अब उसमें जब मेरिट पे फैसला आ गया तो उस पे हुकूमत को अब क्या इतराज है? देखिए, जब नवाज शरीफ की सेहत का इशू बना था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ये नहीं कहा था कि कौन गारंटी देगा उनकी सेहत का, कौन जिम्मेदारी लेगा। तो आज वही सिचुएशन जो थी वो इमरान खान साहब के हवाले से थी। देखिए, मैंने शुरू में कहा शाहजेब साहब कि जो मेडिकल रिपोर्ट जमा की गई है उसमें तो हमारा कोई इनपुट नहीं था। और शफीजा साहब, आप इसको एक आगाज समझते हैं, क्योंकि जाहिर है आप लोगों को एक मुश्किल वक्त का सामना था, इमरान खान साहब को एक मुश्किल वक्त का सामना था। 8 माह से मुलाकात नहीं हो रही थी, केसेस लग नहीं रहे थे, एक बेंच का बनना, केसेस लगना, आप खुद कह रहे हैं आज़ाद जजेस ने एक आज़ाद फैसला दिया है, और फिर शिफा इंटरनेशनल का मामला हो जाना जो कि खुद शायद तहरीक इंसाफ नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, ना आपने डिमांड किया था इतना कि वो 1 महीने तक हुकूमत को हुक्म दिया जाएगा। आगाज समझ रहे हैं आप इस बात का कि मुश्किल वक्त गुजर गया, कहीं ना कहीं एक अच्छा आगाज है जहां से अब आसानियां होना शुरू हो जाएंगी पार्टी के लिए? देखिए, हमेशा सोच जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए। अगर एक बेहतरीन फैसला आया है जो इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, शाहजेब साहब उनकी सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं है हमारे लिए। हमने शुरू में ही कहा था कि हम उनकी सेहत पे कोई सियासत नहीं करना चाहते। अगर साथी डॉक्टर को एक्सेस दे दें तो हम यकीन दहानी करवाते हैं कि वो कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा। आज आपने देखा कि उनकी बहन की मुलाकात हुई, कोई मीडिया टॉक नहीं हुई। हमने ये यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को भी दी है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, अगर पॉजिटिव चीज हो रही है तो उसको पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। देखिए, बात यह है कि जब इमरान खान साहब को अगवा किया जा रहा था शाहजेब साहब, तो वो बिल्कुल सुपर फिट थे। अगर हालात यहां तक पहुंचे हैं तो ये हुकूमत की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। अगर वो कैद तन्हाई में ना होते, उनसे मुलाकातें होती तो उनकी आंख का मसला ना होता। अगर वो कैद तन्हाई में ना होते और मुलाकातें होती तो ब्लड प्रेशर का और ये दीगर जो एंजाइटी का इशू बना है ये भी ना होता। तो ये तो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका खैर मकदम करते हैं, हम सराहते हैं। और शफीजा साहब, जो अगेन 27 सितंबर का जो एहतजाज था उसमें आपका तो ये कहते थे कि आज़ादी से ज़्यादा रसाई का मामला है, आज़ादी का फैसला और उनके जो केसेस का फैसला है वो अदालतें करेंगी। तो वो आपके तमाम मुतालबात जो 27 सितंबर के एहतजाज को लेके थे वो तो पूरे हो गए, तो अब वो एहतजाज होगा नहीं होगा? देखिए शाहजेब साहब, 5 अगस्त को जब सीएम आफरीदी साहब पेशावर में अपना खिताब कर रहे थे तो उन्होंने जब 27 तारीख का अनाउंस किया तो उसके साथ मुतालबात रखे गए थे। उसमें पहला मुतालबा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का था जो आज पूरा हुआ सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यूल से।
जाती डॉक्टर का और फैमिली का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है। और उसके साथ साथ एक और हमारी डिमांड थी कि इमरान खान साहब के केसेस सुने जाएं, लगाए जाएं और मेरिट के ऊपर उसके ऊपर फैसला हो। देखिए 27 की तारीख हमारी अदालत ने मांग ली है, उसकी भी तफसीलात मांग ली शिफा इंटरनेशनल 1 महीने के लिए, और फिर मुलाकातें भी हो गई, तो एहतजाज होगा नहीं होगा, मैं अगर आप मुझे जवाब दे दें। जी शाहजेब साहब, मैं उसी पे आ रहा हूं कि 27 तारीख जो हमारी है वो इंटैक्ट है। हमारी लीडरशिप की इस पे मीटिंग होनी है, अलायंस के साथ हमने बैठना है और आगे का लाएमल हमने अवाम के सामने रखना है।